बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सबक नंबर 2 पंजाब इस्लामाबाद नया सिलेबस उर्दू का कौमी इत्तफ़ाक़ सबक, उसके अल्फाज माने। बेटा ये इसके बहुत से बच्चों की फरमाइश पर मैंने इनके अल्फाज माने मैंने अपलोड कर रही हूँ। आप इसको जल्दी से इसकी जो है ना वो शॉर्ट क्लिप या फिर इसकी जो है ना स्क्रीनशॉट लेते जाएं और बाद में आराम से बैठकर इसको अल्फाज माने लिख लीजिएगा। इसमें तकरीबन सारे अल्फाज नहीं हैं, बहुत से अल्फाज कोशिश की है कि मुश्किल अल्फाज इसमें शामिल कर दिए जाएं, लेकिन ये अक्सर मीनिंग इनमें से ये लुग़वी मतलब है लुग़त के हिसाब से। और जो जुमलों में बाज़ का एक लफ्ज़ के 3 से 4 मतलब होते हैं, तो बाज़ का वो लुग़त के मानी जो लुग़वी मानी होते हैं वो अक्सर इस्तेमाल नहीं होते जुमले में। तो उन जुमलों में समझने के लिए उनको अल्फाज वाले अल्फाज कैसे इस्तेमाल होंगे, उसके लिए आपको सीरत सरवर सबक कौमी इत्तफ़ाक़ को आपको इसकी तशरीह जो है ना माई मिक्स प्ले पर सुननी पड़ेगी। तो वो आप जाके वहाँ पे सुन सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, वो आपको हर चीज़ अलग-अलग पोर्शन में मिल जाएगी। उम्मीद है आप इस इल्म से अच्छी तरह फ़ायदा उठाएंगे। और इसके अल्फाज मैंने कोशिश की है काफ़ी हद तक जो है ना वो इसको टाइप करके या इस तरह किसी से लेके आपको करवा दूं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको आराम से बैठकर इसको लिख लीजिएगा। बार बार फिर आपको बता रही हैं कि इसके सारे अल्फाज मानी नहीं हैं। कोशिश की गई है कि काफ़ी हद तक आपको पता चल जाए, लेकिन ज़्यादा अल्फाज मानी और जुमलों में उनका कैसे इस्तेमाल हुआ तशरीह में, वो आपको कौमी इत्तफ़ाक़ की तशरीह आपको सुननी पड़ेगी, तब जाके आपको इन अल्फाज का इस्तेमाल उस सबक में समझ आएगा।